शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने जर्मनी की निम्बस हेल्थ के अधिग्रहण के लिए एक करार किया है। दवा कंपनी ने कहा कि उसने निम्बस हेल्थ का अधिग्रहण करने के लिए एक पक्का समझौता किया है, जो जर्मनी में दवा के थोक कारोबार में शामिल है। डॉक्टर रेड्डीज ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी का अधिग्रहण एक अग्रिम भुगतान और अगले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। कंपनी ने हालांकि सौदे के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में दोगुना से अधिक होकर 3,287.99 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से कंपनी के लाभ में वृद्धि हुई है। गेल इंडिया ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ बढ़कर 3,287.99 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 1,487.33 करोड़ रुपए था। इमामी ग्रुप से बड़ी खबर है। उपभोक्ता ब्रांड इमामी ली का मैनेजमेंट कंट्रोल अब जल्द संस्थापकों की अगली पीढ़ी के पास जाएगा। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि अब कमान अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपी जाएगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक कंपनी के संस्थापक आर.एस. गोयनका तथा आर.एस. अग्रवाल अपना पद छोड़ेंगे। उनके बेटे हर्ष गोयनका और हर्ष अग्रवाल क्रमशः कंपनी के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। कल्याण ज्वेलर्स का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2021 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16.48% बढ़कर 134.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आभूषण क्षेत्र की खुदरा कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 115.48 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को फ्यूचर रिटेल को एनपीए घोषित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया है। फ्यूचर रिटेल ने बातचीत के जरिए कर्जदाताओं के साथ समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था। 10 निजी बैंकों सहित 27 बैंकों के कंसोर्टियम का फ्यूचर रिटेल पर 17,000 करोड़ का कर्ज है। बैंकों ने विवाद सुलझाने, बैंकों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अमेजन, रिलायंस के बीच एक खुली बोली लगाने का सुझाव दिया है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अमेजन के मुद्दे और बैंकों द्वारा दावा किए गए बकाया के बीच कोई संबंध नहीं है। फ्यूचर के साथ उधारदाताओं का अनुबंध केवल एक ही है, जिसमें जमाकर्ताओं का पैसा शामिल है। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी बालाजी एमाइंस के शेयर की कीमत में 3 फरवरी को मजबूत नतीजों के बलबूत 10% की वृद्धि देखने को मिली, जबकि दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान अस्थायी प्लांट बंद होने पर सेल्स वॉल्यूम में गिरावट आई। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 29% बढ़कर 101.59 करोड़ रुपए रहा, जबकि सेल्स वॉल्यूम में गिरावट के बावजूद दिसंबर 2021 तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड आय 44.1% की वृद्धि के साथ 564.89 करोड़ रुपए हो गई। बजट से खुश शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी तेजी पर गुरुवार 3 फरवरी को ब्रेक लग गया। भारतीय शेयरों में गुरुवार को मुनाफा वसूली देखी गई। हालांकि शेयर मार्केट में कमजोरी के बावजूद ऑटो शेयरों में गुरुवार को भी तेजी का माहौल बना रहा। दोपहर करीब 12:51 बजे निफ्टी ऑटो इंडेक्स 163.30 अंक या 1.40% की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स में 96.70 अंक या 0.54 की गिरावट थी। ऑटो शेयरों में सबसे अधिक उछाल टीवीएस मोटर्स में 5% की देखी गई। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी और अशोक लीलैंड के शेयरों में भी 2 से 3% की अच्छी उछाल देखने को मिला। अगर ऑटो कंपनियों के बिक्री आंकड़ों की बात करें तो जनवरी महीने में यह मिला जुला रहा है। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों सहित कुल 76,210 गाड़ियां जनवरी महीने में बेचे। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की जनवरी महीने में कुल बिक्री 19.55% बढ़कर 46,804 यूनिट रही।
भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 500 वर्ग फुट तक के घर रखने वाले मुंबईकरों को देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC ने आज बड़ी सौगात दी है। BMC ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 500 वर्ग फुट के सभी घरों पर प्रॉपर्टी शुल्क 100% माफ करने की घोषणा की है, जिससे अब 500 वर्ग फुट चटाई क्षेत्र के घरों पर कोई प्रॉपर्टी शुल्क नहीं लगेगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अपने बजट भाषण में कहा, लगभग 16,14,000 नागरिकों को 100% संपत्ति कर से राहत मिलेगी। नागरिकों को मिलने वाली छूट की राशि प्रति वर्ष 462 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मॉनेटरी पॉलिसी में रिवर्स रेपो रेट में 0.25% वृद्धि कर सकता है। केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की बैठक 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगी। RBI हर 2 महीने पर अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा करता है। अर्थव्यवस्था और सिस्टम में लिक्विडिटी की जरूरतों को देखते हुए RBI रेपो और रिवर्स रेपो में बदलाव का फैसला लेता है। ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने कहा है कि अगले हफ्ते अपनी मौद्रिक समीक्षा में RBI रिवर्स रेपो रेट में 0.25% इजाफा कर सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 फरवरी को गुटबंदी में शामिल 5 टायर कंपनियों पर जुर्माना लगाया था। इन 5 कंपनियों में MRF, अपोलो टायर्स, बिरला टायर्स, JK टायर्स और सिएट शामिल हैं। ने इन कंपनियों पर कुल 1,788.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसकी वजह से गुरुवार सुबह शेयर बाजार में टायर कंपनियों में मामूली गिरावट नजर आई। 3 फरवरी को सुबह 10.30 बजे सिएट के शेयर 0.75% नीचे 1,087.05 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। JK टायर्स के शेयर 1.72% नीचे 133.95 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। अपोलो टायर्स का शेयर प्राइस 0.16% नीचे 225 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। बिरला टायर्स के शेयर 3.08% नीचे 25.20 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि MRF के शेयर 0.25% तेजी के साथ 71,640 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। M&M फाइनेंशियल ने अनुमान से अच्छे नतीजे जारी किए हैं। सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2021 से 22 की तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का मुनाफा 894 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके 431 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। वहीं वित्त वर्ष 2020 से 21 की तीसरी तिमाही में कंपनी को 274.1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2021 से 22 की तीसरी तिमाही के लिए कंपनी की ब्याज आय 6.5% बढ़कर 1580 करोड़ रुपए रही, जबकि इसके 1473 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। वहीं वित्त वर्ष 2020 से 21 की तीसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय 1383.5 करोड़ रुपए रही थी। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज का दिसंबर 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का चालू परिचालन से एकीकृत शुद्ध मुनाफा 28.48% घटकर 84.64 करोड़ रुपए रह गया। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ने एक नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 118.35 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली होटल कंपनी इंडियन होटल्स IHCL ने तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इंडियन होटल्स की बिक्री तीसरी तिमाही में तकरीबन दोगुनी हो गई है। IHCL की बिक्री कोरोना संक्रमण से पहले की तुलना में 80% के लेवल पर पहुंच गई है। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली होटल कंपनी इंडियन होटल्स IHCL ने तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इंडियन होटल्स की बिक्री तीसरी तिमाही में तकरीबन दोगुनी हो गई है। IHCL की बिक्री कोरोना संक्रमण से पहले की तुलना में 80% के लेवल पर पहुंच गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।